उस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। हमने पिछले लेक्चर में क्या था कि भाई मैंने प्लेन का जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें साउंड नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मैंने इसको दोबारा से रिकॉर्ड किया है। तो आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, अब वेरियस फॉर्म ऑफ प्लेन पढ़नी है हमें। ठीक है, क्या क्या होती हैं अब देखो, फर्स्ट जो आ जाता है ये क्या होता है तुम्हारा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर ये दे रखा हो कि एक प्लेन है तुम्हारा, ये एक पॉइंट है x1 y1 z1 से तो पास हो रहा हूं, और एक वेक्टर दूसरा दे रखा हो n, कि इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये दो चीजें गिवन होगी तुम्हें, क्या, एक तो पॉइंट गिवन होगा जिससे वो पास होगा, और एक वो वेक्टर गिवन होगा जिसके वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना भाई तुम्हें यहाँ पे, आर माइनस के ए, ठीक है, वेक्टर डॉट एन। ठीक है, ए जो होगा जिस पॉइंट से वो पास होगा, वो प्लेन पास होगा, वो ए वेक्टर है, और एन जो होगा वो क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, जो तुम्हारा इससे इसके परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, एन की मैं अंदर डॉट प्रोडक्ट अगर कर दूं दोनों के साथ, आर डॉट एन माइनस के ए डॉट एन, और ये ए डॉट एन जो होता है ना, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो मुझे एक दूसरी फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं हम वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, या तो ये अप्लाई कर दो, ये अप्लाई कर दो, दोनों से ही सेम आंसर आएगा भाई। ठीक है, अच्छा, ये दोनों ही क्या होती हैं, तुम्हारी इक्वेशन होती हैं। तो ये तभी अप्लाई करनी है तुम्हें जब एक प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा होगा और वो परपेंडिकुलर होगा किसी वेक्टर के। ठीक है, तो तब अप्लाई करना है आपको। चलिए नेक्स्ट भाई देखो। अब आता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं हम, देखो, नॉर्मल फॉर्म में कुछ नहीं करना है, बस आपको जो ये एन वेक्टर था ना, इसको यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर देंगे। एन यूनिट वेक्टर जो होता है वो एन वेक्टर का एन वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। ठीक है, ये कर देंगे हम इसमें। सेम वही क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, बस वो क्या पूछेगा कि नॉर्मल फॉर्म अगर उसने पूछ ली तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तुम, अगर उसने डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म पूछ ली तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है भाई जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। किसी प्लेन की जनरल फॉर्म पूछ रहे हैं तुमसे। ठीक है, तो मुझे पता है जितने भी प्लेन होते हैं, ठीक है, उनकी जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड जो है, उनकी सभी का जो डिग्री होती है वो 1 डिग्री के होते हैं। देखो, ये भी और ये भी, ये सारे क्या है, 1 डिग्री के हैं। अच्छा, और ए बी सी जो है ये डी आर्स हैं किसकी, नॉर्मल वेक्टर की। ठीक है, जो कोई वेक्टर तुम्हारा नॉर्मल दे रखा है तो उसका ए बी सी यूज करोगे तुम यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है भाई। नेक्स्ट आ जाता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट दे रखे हो तुम्हारे कि इनसे कोई प्लेन पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन बताओ मुझे क्या होगी। तो भाई फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये वाला, तुम एक डिटर्मिनेंट बनाओगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस के x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x2, y3 माइनस y2, z3 माइनस z2। ठीक है, ये वैल्यूज तुम इसमें रख दोगे और इसको एक्सपेंड कर दोगे अलोंग फर्स्ट रो, तो यहां से आपकी इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की, जो कि 3 पॉइंट से पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या पूछेगा भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म पूछता है। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी भाई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ए बी सी जो होते हैं ये इंटरसेप्ट होते हैं उस प्लेन के जो एक्स एक्सिस पे हुआ होगा, वाई पे हुआ होगा, जेड पे हुआ होगा। यानी कि एक्स पे कहाँ पे कट किया है, देखो ये ए पे, वाई पे कहाँ पे कट किया है उसने, बी पे। ठीक है, जेड को कहाँ पे किया उसने, सी पे। तो ये जो है तुम्हारी कौन सी इक्वेशन होगी, इंटरसेप्ट एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन गिवन इज गिवन बाई। ठीक है, क्या दे रखा हो, देखो ये उसके लिए है इक्वेशन, अगर दो लाइन तो हो, लाई करते हो प्लेन पे, और एक पॉइंट लाई करता हो प्लेन पे। ठीक है, एक तो पॉइंट लाई करता हो प्लेन पे और दो लाइन लाई करती हो प्लेन पे। तो देखो, ए जो वेक्टर होगा, ए वेक्टर जो होगा इस पॉइंट से बनाऊंगा मैं ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा, बी सपोज ये एक लाइन की इक्वेशन है, और ये सी जो है ये इस लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ऑफ बी और म्यू टाइम्स ऑफ सी कर दूंगा यहाँ पे। लैम्डा और म्यू जो है वो अननोन है भाई। ठीक है, ये तब अप्लाई करोगे, ये इक्वेशन तब अप्लाई करोगे तुम जब यहाँ पे क्या होगा, जब दो लाइन लाई करती हो प्लेन पे और एक पॉइंट भी लाई करता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं सेवंथ पे भाई। इसने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किसी प्लेन से क्या करना हो, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो। सपोज ये x1,
y1 और z1 पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। सपोज ये x1 y1 और z1 पॉइंट है, और ये पूछेगी तुमसे कि भाई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो इस पॉइंट, इस प्लेन से, ठीक है। और इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी हो तुमसे ax प्लस by प्लस cz प्लस के d, ठीक है, इक्वल टू 0। तो क्या करना है भाई, सिंपली कुछ नहीं करना, x1 y1 z1 को क्या रखना है, x की जगह y की जगह और z की जगह रख देंगे यहाँ पे। देखो फर्स्ट ये है, और फिर जो इसके कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर का सम करके हम अंडर रूट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकल आएगी भाई, जैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं ना पॉइंट की लाइन से, तो कुछ ऐसा ही है ये भाई। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर दो पैरेलल प्लेन्स हो और उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है। तो देखो दो पैरेलल लाइन, जो दो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनके ए बी सी सेम होते हैं ना, ए बी सेम होते हैं। सेम ऐसे ही इसमें जब दो प्लेन पैरेलल होंगे तो ए बी और सी, ए बी और सी दोनों के सेम होंगे। तो सिंपली क्या करूंगा भाई, मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। देखो d2 माइनस के d1, d2 क्या होगा, जो सेकंड प्लेन होगा उसकी डिस्टेंस, माइनस जो फर्स्ट होगा प्लेन उसकी डिस्टेंस, ठीक है। और इस पे मोड लगा लेंगे हम यहाँ, ठीक है, ये मोड लगाएंगे। अच्छा फिर अंडर रूट में कर देंगे किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तुम्हारी डिस्टेंस हो जाएगी दो पैरेलल प्लेन के बीच में, ठीक है। इसका क्वेश्चन जो है मैक्सिमम इनमें से या इसमें से, या पिछली जो दो तीन फॉर्म हमने पढ़ी हैं, ये फोर्थ और ये, ठीक है, इसका क्वेश्चन आया हुआ भी था, एलटी में आया था, यूपीएलटी में। नेक्स्ट आ जाता है भाई इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो क्या है क्वेश्चन, कि एक प्लेन है तुम्हारा, ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है, और एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1। इस पॉइंट की या तो तुमसे पूछेंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ प्लेन पे, और ये कहाँ पे कट करेगा, एक्स एक्सिस पे, उसको फुट ऑफ एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, कहाँ पे कट करेगा इस प्लेन को, तो उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर क्या पूछेगा, दो क्वेश्चन पूछता है कि इसी पॉइंट की मुझे इमेज निकाल के दिखाओ, अगर ये मिरर की तरह बिहेव करे, ये प्लेन जो है मिरर की तरह अगर बिहेव करे, तो इस इन पॉइंट की मुझे इमेज निकाल के दिखाओ। ये x1 y1 z1 है, और जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, ये प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी तुम्हें ये वाली। तो क्या करना है, अगर तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं इस पॉइंट की, तो क्या रखोगे भाई, इस फॉर्मूले में रखोगे x माइनस के x1, x1 वो पॉइंट है, x1 y1 z1 वो पॉइंट होंगे जहां से मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं, ठीक है। ए बी और सी जो है मेरी डी आर्स होंगी इस प्लेन की, ये ए ये बी और ये सी, ठीक है। अच्छा ये तीनों ही इक्वल रखने हैं, और फिर लास्ट में क्या करना है, माइनस लगा के इस प्लेन में ये पॉइंट रख देने हैं x1 कोमा y1 z1, x की जगह x1, y की जगह y1, जेड की जगह z1। तो और डिवाइड कर दूंगा मैं किसके, डी आर के स्क्वायर के सम से, ठीक है। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो रखा है ना, ये एक कोई नंबर देगा तुमसे, तो ये एक फिक्स नंबर आएगा ये। अगर देखो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, तो मैं पहले वाले को और लास्ट वाले को एलिमिनेट करूंगा यहाँ से। देखो एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, ये ए जो है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और फिर x1 इधर प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ से एक नंबर निकल के आएगा। सेम ऐसे ही वाई निकाल दूंगा, सेम ऐसे ही मैं जेड निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा मेरा, ये एक्स कोमा वाई कोमा जेड जो है निकल आएंगे, ठीक है। अच्छा अगर मुझे निकालना हो कि ये इमेज कहाँ पे देगा, तो इमेज जो है वो नीचे ही तो बनाएगा कहीं यहाँ पे। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले में 2 की मल्टीप्लाई कर देनी ए बी और सी के साथ, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट आएंगे उनका डबल कर देना है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, इमेज मिल जाएगी। जो एक्स कोमा वाई कोमा जेड जो आए हैं तुम्हारे, उसमें क्या करना है भाई, सिर्फ तुम्हें ये ए बी और सी का डबल कर देना है भाई। ठीक है। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो x कोऑर्डिनेट देगा इस इमेज का, यहाँ से जो वैल्यू y की आएगी इससे और लास्ट वाले से, दो से एलिमिनेट होंगे भाई ये, ठीक है। तो यहाँ से जो y मिलेगा मुझे, वो मिलेगा y कोऑर्डिनेट इसका, ठीक है। सेम ऐसे ही z मिल जाएगा। अच्छा लास्ट देखो इसमें क्या है कि अगर एक लाइन दे रखी हो कि एक लाइन है जिसका वेक्टर जो है b वेक्टर है, ठीक है, जिसकी वेक्टर फॉर्म है ये b। अच्छा अगर एक प्लेन है और प्लेन के साथ वो एंगल थीटा बना रही है, तो ये थीटा पूछ रहे हैं कितना होगा, तो डायरेक्ट भाई यूज करना है तुम्हें साइन थीटा इक्वल्स टू जो परपेंडिकुलर वेक्टर है एन लेंगे, डॉट बी वेक्टर करेंगे और डिवाइड कर देंगे एन डिवाइड एन, मैग्नीट्यूड ऑफ एन और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। तो ये मेरा क्या आ जाएगा भाई, इसके बीच का एंगल आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो ये जो बी है, बी जो है वो लाइन से मिलेगा मुझे, ठीक है।
अच्छा एन जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा इस प्लेन का, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, आंसर आ जाएगा इससे। अच्छा, फैमिली ऑफ प्लेन, अगर दो प्लेन तुम्हारे इंटरसेक्ट करते हो आपस में, ठीक है, तो एक लाइन इंटरसेक्ट होंगे एक लाइन पे, इस लाइन से पास आउट होने वाला जो प्लेन होगा तुम्हारा, उसकी इक्वेशन अगर पूछते हैं, ठीक है, सपोज ये दो प्लेन है तुम्हारे और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इनसे पास होने वाले, इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की लाइन पूछ रहे हैं तुम, इक्वेशन पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है भाई, P1 को एज इट इज रख देंगे प्लेन को, ठीक है, और जो सेकंड प्लेन है उसमें लैम्डा की मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा जो है अननोन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या निकल के आएगी, मेरी उस प्लेन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्लेन, ठीक है भाई। आई होप आपको ये जो इसके फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके बता दूंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है भाई।